हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कंसल्टेंट आपके सामने फिर एक पावरफुल कंटेंट के साथ जुड़ना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं ना कि आपको इस पॉजिटिव ऑरा जो होता है, एंटायर पॉजिटिव जो ऑरा होता है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके क्या फायदे हैं और उस पॉजिटिव एरिया से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं। बताना चाहता हूं कि ना पॉजिटिव ऑरा आपको किस हद तक, किस ऊंचाई तक, किस हाइट तक लेके जा सकता है। और ये पॉसिबिलिटी ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऑरा की वजह से हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ पॉजिटिव उस माहौल की वजह से हो सकती है जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। पॉजिटिव माहौल का क्या फर्क पड़ता है मित्रों, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो समाज हो, इस पॉजिटिव ऑरा का बेनिफिट्स आपको लंबे समय तक हमेशा मिलते रहेंगे। मैं आपको एक बहुत मार्मिक घटना के ऊपर लेके जाऊंगा। आज से हजारों, 10,000, 10,000, 15,000 साल पहले एक युग था, द्वापर। द्वापर युग में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। बहुत बड़ा कांड मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि आज तक की सबसे भीषण लड़ाई अगर मैं कहूंगा तो वही थी। अच्छा, होता क्या है, आपको याद दिलाता हूं उस दृश्य को जिसको याद करके हर किसी के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो दृश्य है अभिमन्यु वध का। अभिमन्यु वध जो होता है वो महाभारत का ना सबसे दर्दनाक घटना है, सबसे दर्दनाक घटना, सबसे कहते हैं ना अंदर तक झकझोर देने वाली घटना है, वो है अभिमन्यु वध। अब मैं बताना चाहता हूं कि इसमें ऐसा क्या है जो पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव माहौल बनाने से, एक विनिंग एटमॉस्फेयर बनाने से, इस कहानी से आपको सीखने की एक बात मिलेगी। याद करते हो जब आप जिस दिन अभिमन्यु वध हुआ तो अभिमन्यु वध के समय ऐसा बताते हैं कि अर्जुन, जो महारथी अर्जुन थे, वो उस युद्ध में शामिल नहीं थे, उस युद्ध से कहीं दूर किसी युद्ध में व्यस्त थे। तो शाम को आए, पता लगा कि मेरा पुत्र, सबसे प्रिय पुत्र अभिमन्यु नहीं रहा है, तो बड़ा दुख हुआ। लेकिन वो एक क्षत्रिय थे, उनको पता था कि अगर आज नहीं तो कल क्षत्रियों को युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना ही है। और वीर गति को प्राप्त होने का अर्जुन को कोई दुख नहीं था। दुख इस बात का था जब पता लगा कि अभिमन्यु को वध के बाद उसकी जो डेथ बॉडी थी, जो डेड बॉडी थी, जो उसकी लाश थी, उस लाश को जयद्रथ ने पैरों से मतलब ठोकर मार दी। यानी लाश का अपमान उससे सहन नहीं किया। और उस समय एक क्या किया उसने, शपथ ली, एक ओथ ली कि मैं जयद्रथ को कल मार दूंगा, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार गिराऊंगा, अगर नहीं गिराया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, अग्नि में जलकर भस्म खुद को कर लूंगा। ये बात आपकी तरफ फैल जाती है। आपकी तरफ फैलने के बाद मित्रों होता क्या है, इधर कौरवों में खुशी की लहर और पांडवों में शोक की लहर। क्यों कि अरे ये तूने क्या कर दिया। और कौरव कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, सिर्फ एक दिन जयद्रथ को बचाना है, एक दिन जयद्रथ बच गया तो अपना अभिमन्यु खत्म तो युद्ध जीत जाएंगे। वो इस प्लानिंग में लगे कि जयद्रथ को एक दिन कैसे बचाना, जयद्रथ को एक दिन कैसे युद्ध से बाहर रखना है, कैसे उस युद्ध में अर्जुन के हाथ न लग पाए, ऐसा उन्होंने प्रयास किया, प्रयत्न किया। इधर भगवान श्री कृष्ण और सारथी अर्जुन, महारथी अर्जुन भी लगे हुए हैं। सुबह से शाम हो जाती है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले ही जब नहीं होता है तो भगवान श्री कृष्ण ने माहौल बनाया, योग माया को आदेश दिया। ये ऐसा माहौल बनाया कि बादलों से सूर्यदेव को ढक दिया गया। ये माहौल बनाना। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, महाराज ये द्वारकाधीश आप ये क्या कर रहे हैं, तो द्वारकाधीश बहुत अच्छी बात कहते हैं, आप सुनना और अपने घर लेके जाना और इस बात को समझना। क्या कर रहे हैं कि माहौल बना रहा हूं, माहौल बना रहा हूं, माहौल ऑरा क्रिएट कर रहा हूं। कि ऐसे कैसे, कि देखता जा होता क्या है। जैसे ही उसने सूर्य ढका, उधर विनिंग एटमॉस्फेयर तैयार हो गया, कौरवों के पक्ष में विनिंग एटमॉस्फेयर तैयार हो गया। उनको लगा कि हम जीत गए। अब तो अर्जुन को वो गाली देने लगे।
अरे तेरे बस की नहीं है, तेरा ये है, तू अपना अग्नि समाधि ले लो, और जयद्रथ बाहर निकल आता है उस कटघरे में से बाहर निकल आता। अब मन तो ऐसा करता है कि भाई जब तू सुबह से शाम तक है तो 1 घंटे और रह लेता, सूर्यास्त तो हो ही जाने देता। लेकिन नहीं, कहते ना विपरीत बुद्धि विनाशकालीन। जब समय खराब होता है तो अच्छी बातें भी लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। मैं सिर्फ इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं कि महाभारत पे मित्रों, आज ये महाभारत आपके हर घर में हो रहा है। आज ये महाभारत आपके हर परिवार में हो रहा है, हर ऑफिस में हो रहा है, हर बिजनेस में हो रहा है। आप उसके एटमॉस्फेयर को चेंज करो मित्रों। कुछ चीजें सहन करनी भी चाहिए। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे नहीं आ रहा हूं। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि होता क्या है कि वो बाहर आता है, योग माया को भगवान श्री कृष्ण दोबारा से आदेश देते हैं और बादल सूर्यदेव से हट जाते हैं। बादल जो सूर्यदेव से हट जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देख अर्जुन, देख क्या रहा है, वो रहा जयद्रथ, वो रहा सूर्य, वो रहा जयद्रथ, वो रहा सूर्य, उड़ा देगा। मित्रों, हुआ क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया सामने वालों को लिए कि तुम जीत गए। आचार्य चाणक्य जी भी कहते हैं, सामने वाले दुश्मन को आप ये एहसास दिला दो, सामने वाले दुश्मन को ये एहसास दिला दो कि तुम जीत गए। जैसे ही वो ऐसा महसूस करेंगे, वो खुद को रिलैक्स फील कर देंगे और आप उन पर घात कर सकते हो। सामने वालों को यह महसूस दिला दो कि आप हार गए हो, तब भी वो रिलैक्स फील हो जाएंगे। जब वो रिलैक्स फील हो जाए, आप उन पर वार कर दो। आचार्य चाणक्य की नीति है। आचार्य चाणक्य की नीति कहती है, जब आपको दिखे कि दुश्मन दूर है तो उसको महसूस होने दो कि वो तुम्हारे पास है, और जब वो पास में हो तो उसको महसूस होने दो कि वो दूर है, क्योंकि उसको उस निशाना साधने में तकलीफ होगी। मित्रों, मैं आपको ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये आपको बिजनेस में बड़ी सहायक होंगी। कैसे होंगी? परिवार में कैसे सहायक होंगी, वो कैसे होंगी समझाता हूं। अब बिजनेस में अगर आपके व्यापार में 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी हैं, अगर उनके माइंड में एक पॉजिटिव वेव है कि आपकी कंपनी को किसी लेवल तक जाना है, आपकी उस एसोसिएशन को किसी लेवल तक जाना है, और उस एसोसिएशन के लिए हर एक पर्सन कमिटेड है एक लक्ष्य के लिए, एक निर्धारित लक्ष्य के लिए, तो आपका वो लक्ष्य आसानी से उस लेवल तक जा सकता है। इसलिए उस ऑरा को क्रिएट करना, उस माहौल को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आप अपने परिवार में भी एक माहौल क्रिएट करें, आप अपने एक समाज में भी माहौल क्रिएट करें। नेगेटिव लोगों के साथ ना बैठें। आपके परिवार में भी अगर नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूरी बना के रखें, या फिर उनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, प्रयास रखें। वो अलग बात है कि आज तक लोग सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सफल नहीं हो पाते हैं तो वो लोग करें ही ना। लोग दारू पीने वाले जानते हैं, दारू पीने वाले लोग जानते हैं, लेकिन वो दारू पीना नहीं छोड़ते। तो फिर आप एक अच्छा काम करना कैसे छोड़ देते हो? आप एक अच्छी एक्टिविटी करना कैसे छोड़ देते हो? आप एक अच्छी क्रिया करना कैसे छोड़ देते हो? मित्रों, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आप मेरी वीडियो को बड़े अच्छे से देखते हो, लाइक करते हो, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, मुझे उत्साह मिलता है। मुझे अच्छा लगता है कि आप जब कमेंट करते हो, कुछ नेगेटिविटी हो, कुछ ऐसे पॉइंट हो जो मुझे सुधारने के लायक हूं, क्योंकि मैं तो बच्चा हूं आपका, तो उस पॉइंट को भी जरूर नोट करें, उसको जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।